जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो एक ऐसी देवी के बारे में है। यदि किसी के खिलाफ वो देवी लगा दी जाए तो फिर सोखा ओझा के पास जाने तक का मौका नहीं देती हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर ने बार बार रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी सायर माता के बारे में कुछ बताइए। उन्हीं के बारे में वीडियो है। यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। सायर माता के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जो सोखा ओझा तांत्रिक होते हैं उनको इनके बारे में पता होता है। सभी लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन जो तंत्र के क्षेत्र में ओझाई सुखाई के क्षेत्र में होते हैं उनको पता होता है इनके बारे में। ये जो है 3 प्रकार की होती हैं। जो पहला इनका स्वरूप है उसे दादा सायर के नाम से जाना जाता है। जो दूसरा स्वरूप होता है उन्हें मारुका सायर के नाम से जाना जाता है। और जो तीसरा स्वरूप है उनको देव सायर के नाम से जाना जाता है। ये शक्तियां जहां भी चलती हैं उनके साथ उनके पीछे बहुत सी शक्तियां चलती हैं, जैसे कि देव हुए, ब्रह्म हुए, और ये जो बाल ब्रह्म हुए, और ऐसे ब्रह्म ऐसे बच्चे जिनको पेट में ही मार दिया जाता है, ये सभी चलते हैं। तो जो सबसे इसमें जो है पहली जो धारा शायर है वो थोड़ा नॉर्मल होती है। थोड़ा मतलब तीनों शक्ति में थोड़े शक्ति के मामले में थोड़ी कम लेवल की होती है। उससे उग्र उससे प्रबल मारुका शायर होती है, और उससे भी उग्र उससे भी प्रबल देव शायर होती हैं। उससे पावरफुल शक्ति देव शायर होती हैं। अब इनका यूज क्या है, ये करती क्या है? तो जब भी ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा होगा, जब भी कोई सोखा ओझा ओझाई करने के लिए कहीं पे जाता है, किसी के घर पे भी, तो जिनके पास वो विद्या है, जिनके पास वो जानकारी है, एक प्रक्रिया होती है कास बांधना। यानी कि एक फूल की थाली होगी, कुछ ओझा सोखा तांत्रिक लौंग के माध्यम से और कुछ ओझा तांत्रिक उड़द के माध्यम से, उसमें गांव के जिस भी गांव में देखने जाएंगे उस गांव के जो है जो भी भूत प्रेत मरी मसान होते हैं उन सब चीजों को गिराते हैं अपने मंत्र से, या अपने देवता के बल पे, या फिर देवता को भोग वगैरह दे करके। अब जो सभी भूत प्रेतों को लेकर के उसमें उस थाली में आके आता है, वो शक्ति होती है शायर की देवी। शायर देवी, लोग शायर की देवी कहते हैं। वो शायर देवी जो है बहुत ही पावरफुल शक्ति होती है। वो गांव के किसी भी गांव के जितने भी भूत प्रेत वगैरह होते हैं उन सबको अपने नियंत्रण में रखती हैं, और वही सबको लेकर के उस थाली में आकर के गिरती है। उसी को लोग कहते हैं
कि शायर को अपने थाली में गिराइए, काश बांध करके शायर को अपनी थाली में गिराना उसी को कहते हैं। तो जब वो शक्ति, वो देवी सभी चीजों को लेकर के उसमें थाली में गिरती है, तो जो भी गुनिया ओझा होते हैं, जिनको उस चीज का नॉलेज, वो विद्या होती है, वो उसमें से पहचान करते हैं, उड़द उड़द होगा या फिर जो है लौंग के माध्यम से वो पहचान करते हैं कि इसमें से कौन देवता है, कौन प्रेत है, कौन से प्रेत की कौन सी कैटेगरी है, कौन पेटमरुआ है, कौन क्या है, उस सब चीजों को पहचाना जाता है। और पहचान करके लोग जो जिस भी प्रेतों से किसी घर को परेशानी होगी, उस प्रेतों को लौंग के माध्यम से या उड़द के माध्यम से उसी पे समझ लीजिए उतार करके वो पकड़ते हैं कि देखिए ये आपके घर का जो है प्रेत है, यही आपको परेशानी कर रहा है, ये आपके घर के देवता हैं। यानी कि किसी के घर के देवता भी उस थाली में आ जाते हैं, किसी के घर के प्रेत भी आ जाते हैं, और साथ ही साथ उस गांव के अन्य प्रेत भी आ जाते हैं। लेकिन जो अन्य प्रेत होते हैं, जिनसे इन उस परिवार को, जो भी परिवार दिखाने के लिए अपने घर ओझा सोखा को बुलाया होता है, कुछ भी परेशानी नहीं होती है, तो उन प्रेतों को छोड़ दिया जाता है। और जिन प्रेतों से परेशानी होती है, उन प्रेतों को ओझा तांत्रिक अपनी विद्या के माध्यम से बंधन लगा करके पकड़ते हैं और देवता को अलग करते हैं। देवता को क्या करेंगे कि उनके घर में दे देंगे कि ये आपके देवता हैं, इन्हीं को देवता मान के आप पूजिए। और जो प्रेत पकड़े रहते हैं, जो उस घर को परेशान करते हैं, वो किसी शक्ति को सौंपते हैं। यानी कि जो भी शक्ति को मनाए रहते हैं, अपने वचन वगैरह में बांधे रहते हैं, इनको भी वो मानते हैं, पूजा पाठ देते हैं समय समय से, उन शक्तियों को सौंपते हैं। हर क्षेत्र में 10 20 50 गांव के बीच में जरूर एक कोई ऐसा जागृत स्थान होता है जहाँ पे इन सब चीजों को कुछ दिनों के लिए रखा जाता है कि फलां देवता फलां देवी, मैं आपको ये भोग दे रहा हूँ, खप्पर वगैरह देते हैं। और वहाँ पे जो है उन प्रेतों को जो परेशान कर रहे होते हैं, कुछ दिनों के लिए वहाँ पे बंधन में रखा जाता है। तो ये होती है माता शायर, शायर की बदौलत जो है उन प्रेतों को गिराया जाता है। अब हो गया बात है जो शायर की देवी होती हैं, वो नॉर्मल परिवार के लोग, मुश्किल है कि कभी कोई पूजता हो। एक साधारण परिवार वाले लोग नहीं पूछते हैं, ज्यादा करके तांत्रिक या फिर सोखा ओझा गुनिया जो होते हैं वो लोग पूछते हैं, क्योंकि ये सब उग्र शक्तियां होती हैं। और एक आम देवता से, यानी जो घर में वगैरह में पूजे जाते हैं, उनसे पावरफुल देवी होती हैं। तो किसी प्रेत को बस में करने के लिए, किसी भूत वगैरह को पकड़ने के लिए इन शक्तियों को पूजा जाता है तांत्रिकों ओझा सोखा गुनिया के द्वारा। ये जो माता शायर होती हैं, इनका प्रभाव चैत्र रामनवमी जो होता है उसमें ज्यादा होता है। जो दोपहरी का पूरा समय जब तक होता है, भीषण गर्मी का समय, उस समय में इनका प्रभाव, इनका तेज, इनका जो है शक्ति ज्यादा होती है। तो ये जो है जानकारी माता शायर के बारे में है। थोड़ी सी और जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ कि जिस भी घर पे ये शक्ति पूजित होती है, जिस भी घर में ये शक्ति पूजित होती है, वहां पे उस घर का जल्दी कोई कुछ तांत्रिक वगैरह जल्दी कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि ये इतनी प्रबल शक्ति होती है कि कोई चीज यदि आप उस घर में भेजना चाहते हैं, जिस घर में पूजित है, तो उस शक्ति को तुरंत पकड़ लेंगी। आप जानेंगे बाद में, जो भी वो ओया सोखा होगा, तांत्रिक होगा, या फिर जिस घर में पूजित होंगे, उस घर के लोग जानेंगे बाद में, लेकिन पहले पकड़ लेती हैं।
और जब पकड़ लेंगी तो आप पकड़ने के बाद बताएंगी कि मैं फला चीज़ को पकड़ी हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बदले उनको पूजा पाठ देना पड़ेगा। मारुका जो शायर होती हैं वो भी मारण बहुत तेज करती हैं। नाम से ही पता चलता है आपको कि मारुका शायर। यानी कि यदि आपको कोई अनावश्यक परेशान कर रहा है, आपके घर के ऊपर बार बार तंत्र कर रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है भूत प्रेत भेज करके, तो एक सीमा होती है, उतना बर्दाश्त करेंगे। उसके बाद उस चीज को उसके ऊपर ही पलट देंगी, और जरूरत पड़ी तो उनका मार देंगी, जान मार देंगी उनकी। ऐसी पावरफुल शक्ति होती है। तो यही जानकारी देनी थी। एक सब्सक्राइबर ने बार बार विनती किया था कि गुरुजी इनके बारे में थोड़ा वीडियो बनाइए, क्योंकि इसके बारे में जो है यूट्यूब वगैरह में बहुत नॉलेज कम है, ज़्यादा लोग नहीं इसके बारे में वीडियो डाले हैं। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है इन देवी को लोग जानते हैं, सोखा जो तांत्रिक वगैरह होते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।